दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान का 7वां मुस्लिम बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश के बारे में बात करेंगे। यूँ तो साउथ इंडिया का राजा चेरावन इतिहास का पहला मुस्लिम बादशाह है, लेकिन वो इस्लाम से पहले भी साउथ इंडिया का राजा था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमला व जिहाद करके हिंदुस्तान का मुस्लिम बादशाह बनने वाले 7वां बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश के बारे में। हिंदुस्तान में जिहाद करके मुस्लिम बादशाह बनने वाले की लिस्ट में पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। दूसरे नंबर पर सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आता है। तीसरे नंबर पर सुल्तान शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नाम आता है। चौथे नंबर पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। पांचवें नंबर पर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश का नाम आता है। छठे नंबर पर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश का बेटा आराम शाह का नाम आता है। सातवें नंबर पर नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश का नाम आता है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश के हुकूमत के हाथ में लेने से पहले सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश का बड़ा बेटा आराम शाह यानी सुल्तान नासिरुद्दीन का बड़ा भाई हिंदुस्तान का तख्त संभाला हुआ था, लेकिन आराम शाह में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो बादशाहत चला सके। उसके बाद आराम शाह का छोटा भाई इल्तमिश का छोटा बेटा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश हिंदुस्तान का हुकूमत संभाला। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बिन इल्तमिश की तालीम, शिक्षा और तरबियत खुद इल्तमिश के हाथों बहुत अच्छी तरह हुई थी। नासिरुद्दीन एक दरवेश टाइप का आदमी था, सरकारी खजाने को हाथ भी नहीं लगाता था, बिल्कुल औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि की तरह कुरान शरीफ लिख कर रोजी कमाता था। सल्तनत की तमाम जिम्मेदारी अपने काबिल एतबार वजीर गयासुद्दीन बल्बिन को सौंप रखा था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि की हालत पढ़ने से ख्याल होता है कि उसकी ज़िंदगी अपने बाप के मानंद औलिया सुलहा के नमूने पर थी। सल्तनत के इंतज़ाम बल्बिन के सुपुर्द करके उसे कह रखा था कि मैंने तुम्हें तमाम इख्तियारात दे दिए हैं, तुम हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करना जिससे कल को अल्लाह ताला के सामने तुम्हें और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। सुल्तान नासिरुद्दीन ज़्यादातर वक्त अपने कमरे के अंदर इबादत और तिलावत कुरान मजीद में गुजारता था और उसके बारे में मशहूर है दरबार आम के वक्त वो शाही लिबास पहन लेता था और उसके बाद तन्हाई में जाकर फटे पुराने कपड़े पहनते रहता था और अपना गुजारा कुरान मजीद लिख कर करता था और उस बात की भी बड़ी एहतियात करता कि उसके लिखे हुए कुरान मजीद मामूली कीमत पर बेचा जाए और किसी को ये पता ना चले कि वो बादशाह के लिखे हुए हैं। वजीर बल्बिन ने कुछ ऐसे मजबूत कानून बनाए जिससे सल्तनत का असल इक़्तिदार उसके हाथ में आ गया था और दूसरे अमीरों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके कामों में दखल दे। और कुछ पुराने अमीर जो कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तमिश के ज़माने से मुल्तान और लाहौर के जागीरदार थे, सच्चे दिल से बादशाह की बातों को नहीं मानते थे और मुग़ल लुटेरों का मुकाबला पूरी ताकत के साथ ना करके खुद अपने आका के साथ मुनाफकत से काम लेते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन ने बल्बिन के मशवरे से उन तमाम अमीरों को अपने हुदे से हटाकर उनकी जगह अपने बेटों को बिठा दिया और पुराने अमीरों को अपने साथ दिल्ली ले आया और इस इक़दाम की वजह से पंजाब की सियासी और माली हालत में इस्तेहकाम पैदा हो गया और नासिरुद्दीन की हुकूमत कुछ अरसा के लिए मुस्तहकम और मजबूत हो गई। सुल्तान नासिरुद्दीन के घर में उसकी बीवी के अलावा कोई खादिमा या कनीज़ वगैरह नहीं थी जो घर का काम काज करती, बल्कि खुद अपने हाथ से खाना पकाती और घर के दूसरे काम काज अंजाम देते। एक दिन मलिका ने नासिरुद्दीन से कहा कि रोटी पकाते पकाते मेरे हाथों में सोजिश हो गई है, अगर इस काम के लिए कोई लोंडी खरीद ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नासिरुद्दीन ने मलिका को जवाब दिया, सरकारी ख़जाना सिर्फ रियाया का हक़ है, मुझे इस बात का कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं अपनी ज़ाती आराम व आसाइश के लिए उसमें से कुछ रुपया लेकर एक लोंडी अपने लिए ख़रीदूँ। तुम्हें दुनियावी तकलीफ़ों पर सब्र करना चाहिए, खुदा उसका बदला तुम्हें आखिरत में ज़रूर देगा। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि के अखलाक के बारे में बात करें तो एक वाक़या ज़रूर सुनिएगा। एक दिन एक फ़कीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त बादशाह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। इस फ़कीर की नज़र कुरान शरीफ के एक सफ़ा पर पड़ी जहाँ एक हर्फ दोबारा लिखा हुआ था। इस फ़कीर ने बादशाह से कहा, इस जगह एक हर्फ फ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। बादशाह ने उसी वक्त कलम दवात लेकर एक फ़ी के आसपास हल्का खींच दिया और इस फ़कीर को उसकी हाजत पूरी करने के बाद रुखसत कर दिया। जब ये शख्स चला गया तो नासिरुद्दीन ने कलम तराश लेकर ये हल्का जो अभी अभी बनाया था लफ्ज़ फ़ी से मिटा दिया। एक गुलाम पास ही खड़ा था, उसने ये तमाम मंजर देखा।
लिहाजा उसने नासिरुद्दीन से पूछा, एक दफ़ा हल्का खींचने और दूसरी बार उसे मिटा देने में क्या मसलहत है। बादशाह ने जवाब दिया, वो शख्स जिसने फ़ी की तकरार पर एतराज़ किया था एक फ़कीर था और मेरे पास एक ज़रूरत की वजह से आया था। अगर मैं उसके एतराज़ की तरदीद करता तो वो शर्मिंदा होकर बग़ैर अपनी ज़रूरत पूरी किए यहाँ से चला जाता। इसलिए मैंने उसकी मौजूदगी में हल्का खींच दिया और जब वो चला गया तो मैंने ये हल्का मिटा दिया। उस वक्त नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक तारीख़ी जुमला कहा था, दुनिया में गुबार दिल दूर करना मुश्किल है, दुनिया में गुबार दिल दूर करना मुश्किल है, लेकिन कागज़ का नक्श मिटाना आसान है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि आशिक़ रसूल भी था। सुल्तान के एक साथी का नाम मोहम्मद था। वो हमेशा उसे मोहम्मद कहकर ही पुकारता था। एक दिन अपने साथी मोहम्मद को ताजुद्दीन कहकर पुकारा। उसने उस वक्त तो बादशाह की बात मान ली, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और ना आने की वजह मालूम किया तो उसने बताया कि आप हमेशा मुझे मोहम्मद कहकर पुकारते थे, फिर अचानक एक दिन ताजुद्दीन कहकर पुकारा, उसकी वजह जानना चाहता हूँ। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब दिया कि मैं उस वक्त बेवजू था और मैं ये नहीं चाहता कि मोहम्मद का नाम मैं बेवजू लूँ। ए दुनियादार लोगों, ऐसे लोगों से इबरत हासिल करो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पेज से हो तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा।